नमस्कार। अभी तक जो अमेरिका का इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसके अनुसार यह लगभग तय हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप हार जाएंगे और जो बाइडेन अमेरिका का राष्ट्रपति रहेंगे। और जिस तरह की हमारी मीडिया कवर कर रही थी अभी तक, वो ऐसा प्रोजेक्ट कर रही थी, या ज्यादातर जैसे कि हाउडी मोडी इवेंट हुआ जब मोदी जी गए अमेरिका, उसके बाद अहमदाबाद में जो इवेंट हुआ ठीक इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप आए इंडिया, तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के फेवरेबल थे और जो बाइडेन इंडिया के फेवर में नहीं है, ऐसा बातें हुई अभी तक। लेकिन मैं अब रियलिटी बताऊंगा कि आखिर जो बाइडेन इंडिया के लिए कितने खतरनाक है। जी हाँ, क्योंकि अगर कोई मिराकल नहीं हुआ, जैसे कि कोर्ट गए हैं, कोर्ट पलट उलट ना दे, तो अगर कोई मिराकल नहीं हुआ, जिसकी चांसेस बहुत कम है, तो डोनाल्ड ट्रंप ये चुनाव हार ही गए हैं लगभग। अभी आखिर क्या होगा, मैं इस पे बात करूंगा कि जो बाइडेन किस तरह का प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के लिए। जी हाँ, हम इंडियन है तो हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में मैं नहीं जाता हूं। सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप से पहले क्या था। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति लाइक बराक, ज्यादा पहले नहीं जाता हूं मैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश तक जाता हूं। बराक ओबामा 2016 से पहले, 2016 तक भी थे कुछ महीनों तक, उससे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश तक मैं जाता हूं। 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। जी हाँ, सिविल न्यूक्लियर डील हुआ इंडिया और अमेरिका के साथ, जिसमें हम क्या है कि हमारे पास जो यूरेनियम है, या जिससे हमारा न्यूक्लियर बम बनता है, या सिविल कामों के लिए जैसे कि बिजली उत्पादन करने के लिए, तो हमारे पास उस तरह का भंडार नहीं है। यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, नाभिकीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं। तो क्या हुआ, अमेरिका ने हमको वेवर दिया एनएस। जी हाँ, और उसके तहत अमेरिका लेकिन एक कंडीशन रखा था कि हम क्या करेंगे, हम उसको यूज करेंगे अपना बिजली उत्पादन करने के लिए, ना कि एटम बम बनाने के लिए। तो हमारे पास जो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है उससे हम न्यूक्लियर बम बना सकते हैं और उससे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो एक चीज तो हुआ, एक किसके कार्यकाल में हुआ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में। अब ओबामा के समय क्या हुआ, इंडिया ने लोमेहा साइन किया। जी हाँ, अभी आप बेका सुन रहे होंगे, इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में बेका साइन किया। तो इंडिया ने लेमोहा साइन किया था। सबसे पहला जो मिलिट्री जो कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाली डील हुई थी, वो ओबामा के कार्यकाल में हुए थे। कौन थे, डेमोक्रेट्स थे, और जो बाइडेन भी डेमोक्रेट्स होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के आगे भारत ने और भी सारे कॉम कासा साइन किया, और अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव के समय ही बेका साइन किया। तो ये क्या चीज होती है, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं उस पर नहीं जाता हूं। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप आने के पहले भी इंडिया का जो रिलेशन है वो अच्छा होना शुरू हो गया था अमेरिका से। और डोनाल्ड ट्रंप दिखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के समय में सभी कुछ अच्छा नहीं हुआ इंडिया के लिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप है बिजनेसमैन। जी हाँ, और बिजनेसमैन हमेशा अपना फायदा सोचता है। अब क्या फायदा डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा, मैं यो बोलता हूं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जहां सपोर्ट करने का था इंडिया का, जहां उनका इंटरेस्ट था वहां सपोर्ट किया, और जहां विरोध करने का था, हमारे पर भी कतरे हैं बहुत जगह। जी हां, आपको जान के हैरानी होगी कि ईरान के साथ हमारा अच्छा रिलेशन था। आप सभी जानते हैं, ईरान से हम तेल खरीदते थे। ईरान हमारा बहुत दूर भी नहीं है, नजदीक ही है, तो हम उससे तेल खरीदते थे, और तेल के बदले में ईरान बहुत जगह हमको स्ट्रैटेजिक सपोर्ट देता था। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने तेल खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका का सैंक्शन हम पे लग जाएगा, इसके डर के कारण। और हमको वेवर नहीं दिया गया अमेरिका के द्वारा। आप सही सुन रहे हैं, फाइनली हमने तेल खरीदना किया बंद। उसके बाद अभी तो यह आया कि फरजाद भी जो गैस हमने खोजा था ईरान में, वो ईरान अब हमारे कंपनियों को नहीं देगा, ईरान खुद उत्पादन करेगा। और चाइना, और इसलिए है जब इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया, ये सारी बातें अमेरिका का सपोर्ट है नहीं, तो ईरान झुक गया चाइना की तरफ, और 25 साल में $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना करेगा ईरान में। एक चीज तो ये हुई। उसके बाद हम जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस अमेरिका देता था हमको, उसके तहत $6 बिलियन का जो प्रोडक्ट्स थे हमारे, वो बिना टैरिफ के हम अमेरिका में बेचते थे। लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हम, जी हाँ ऑलरेडी हो गया, ट्रंप ने उसको हटा दिया, अब हमको टैक्स लगता है। तो ऑब्वियसली है, वर्ल्ड मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो उसके तहत आते थे, वो प्रोडक्ट्स कंपीट उस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जब टैक्स लगेगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी। जैसे 8 रुपया कोई प्रोडक्ट्स का दाम है, और सरकार जब उस पर टैक्सेस लगाती है तो 10 रुपया हो जाता है, तो ऑब्वियसली कीमत बढ़ी, तो कीमत बढ़ी, तो उसमें भी हमको घाटा हुआ। मैं बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप हर एक चीज में अच्छे नहीं थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली दंगे के समय, जी हाँ,
कश्मीर पे भी उतना उल्टा पुल्टा नहीं बोला और दिल्ली दंगे के समय इंडिया का सपोर्ट किया। जी हाँ, यहाँ पे इंडिया का सपोर्ट किया और बोला वो इंडिया का इंटरनल मामला इंडिया देख लेगा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो राष्ट्रपति बनेंगे जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप के बाद, तो क्या जो बाइडन इंडिया के एकदम खिलाफ हो जाएंगे, चाइना का पक्का सपोर्टर रहेंगे? तो उनकी क्या नीतियां हैं मैं ये बोलता हूं। देखिए, उनको ज्यादातर, उनको जो वोट बैंक है, इमिग्रेंट्स, शरणार्थी या जो कहीं अमेरिका में जाके काम करने लगते हैं, वो लोग उनके वोट बैंक हैं। तो जो बाइडन की जो अभी ताजा हालिया सिचुएशन है वो क्या है मैं ये बताता हूं कि जो बाइडन सीए एनआरसी के समर्थक नहीं रहे हैं। जी हाँ, वो खुल के उसका विरोध करते रहे हैं। और यही हाल जो कमला हैरिस, इवन दो उनकी माता जी इंडिया की थी, उनका भी यही तरह का स्टैंड रहा है, बिकॉज उन्हीं के पार्टी के हैं। और जी हाँ, ये सारी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें अपना कोई दखल नहीं देते थे। एक तो बात ये हुई। दूसरा बात हुआ कि जो बाइडन का कश्मीर पे कोई अच्छा व्यू नहीं है। कश्मीर पे वो इंडिया की गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म भी कर चुके हैं और बोलते हैं वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। जिस तरह से इंडिया इंटरनेट बंद किया और शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट हुए उसको दबाए। हालांकि उनको ये भी नहीं पता था कि अगर कहीं पत्थर मारे जा रहे हैं तो क्या वो पीसफुल प्रोटेस्ट है? पत्थर मारना पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होता है। तो ये सारी सिचुएशन है जिसमें जो बाइडन इंडिया के सपोर्टर नहीं है। लेकिन ये भी क्वेश्चन उठता है, क्या जैसे कि ये भी खबरें आई कि जो उनके बेटे हैं उनका $1 बिलियन US का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है चाइना के एक फर्म के साथ। जी हाँ, तो चाइना में उनके इंटरेस्ट है। वो चाइना पे उस तरह से सख्त नहीं है जिस तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप थे। लेकिन जी हाँ, और जो बराक ओबामा थे वो भी डेमोक्रेट्स ही थे, वो भी उस तरह से सख्त नहीं थे। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से स्टेप्स ले रहे थे, क्या उस तरह से स्टेप्स नहीं ले पाएंगे जो बाइडन? और इंडिया चाइना का चूंकि स्टैंड अप चल रहा है, अब हमारा रिलेशन उस तरह का नहीं है, तो क्या चाइना को सपोर्ट करेंगे जो बाइडन? कतई नहीं। जी हाँ, क्यों नहीं मैं वो बोलता हूं। देखिए, चाइना जितना बड़ा हमारा दुश्मन है उसका कई गुना ज्यादा बड़ा अब अमेरिका का दुश्मन है। चाइना चाहता है कि अमेरिका को हम दबा दें और अमेरिका जो अभी वर्ल्ड का पावर, सुपर पावर है, उसको दबा के दुनिया का सुपर पावर हम बने, मतलब हमारी सुप्रीमेसी हो। चाइना चाहता है ऐसा। तो क्या अमेरिका ये सारी चीजें होने देगा? जी हाँ, क्वेश्चन उठता है, क्या अमेरिका ये सारी चीजें होने देगा? क्या अमेरिका चाहेगा कि चाइना हमको दबा दे? तो ये सारी सिचुएशन है। मेरे हिसाब से कोई भी राष्ट्रपति बने वहां का, ऑब्वियसली है, उनका जो नेशनल पॉलिसी होता है, फॉरेन पॉलिसी होता है, उनके हित में होगा। तो जहां पे उनको फायदा होगा वहां इंडिया को सपोर्ट करेंगे। और अमेरिका को आने वाले 20 से 30 सालों तक, कम से कम 30 सालों की बात बोल रहा हूं, उनके फेवर में है कि वो इंडिया को सपोर्ट करें। क्योंकि साउथ एशिया में ही इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है, या एशिया की ले लीजिए, एशिया में इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जो जो चाइना को दबा सके, जो चाइना को बैलेंस कर सके। दबा देने की तो कोई बात नहीं है, इतिहास गवाह है कि 3000 सालों से हम किसी पे हमला नहीं करते, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं, हम पे हमले होते रहे हैं। जी हाँ, हम पे हमले होते रहे हैं। तो हमको अपने आप को मजबूत भी करना है। और एक तो बात ये हुई चाइना के साथ, तो क्या है कि चाइना के साथ, चूंकि चाइना उनको, अमेरिका को ही दबाना चाहता है, तो इंडिया को सपोर्ट करना ही होगा। और यूएसए हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यूएसए हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। तो क्या इंडिया के साथ दुश्मनी मोल लेके अपने इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर को खफा करेंगे? जी हाँ, एक बात ये भी हुई। और भी बहुत सारी सिचुएशन है, जैसे कि हम दोनों, अमेरिका और इंडिया, अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम हैं। जी हाँ, तो जो भी अमेरिका का राष्ट्रपति हो उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने फायदे के हिसाब से बनानी होगी। लेकिन यह भी संभव है कि हो सकता है जो बाइडन वहां के राष्ट्रपति बने तो वो कश्मीर पे कोई ना कोई, जो कहते हैं, प्रेस रिलीज जारी करें, इंडिया को क्रिटिसाइज करें, ह्यूमन राइट्स पे इंडिया को क्रिटिसाइज करें कश्मीर वाले पे। जी हाँ, और CANRC हो सकता है, पॉपुलेशन कंट्रोल वाला लॉ है, तो उसमें भी इंडिया को, जो कि भविष्य में आ सकता है, मैं फ्यूचर की बात बोलता हूं, उसमें भी इंडिया का क्रिटिसाइज करें। लेकिन ओवरऑल वो इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। और एक और अच्छी चीज होने जा रही है कि ईरान, ऑब्वियसली है, ईरान के साथ उनका डील होगा ही होगा, कितने दिन तक नहीं होगा, ईरान भी उसी के लिए वेट कर रहा था। और ईरान तो अब स्टेटमेंट भी देने लगा है जो बाइडन के पक्ष में। तो क्या है कि उनके साथ सिविल जब डील होगा तो हम फिर ईरान के साथ तेल खरीदने लगेंगे, ईरान के साथ तेल खरीदने लगेंगे, तो ईरान की जो डिपेंडेंस है चाइना पे वो कम होगी। तो अभी तक यही था, पूरा एनालिसिस था।
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।